जॉनी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जॉनी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा धडा धडक कामगार युनियनचा, धडक कामगार युनियनचा, कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, आमच्या मागण्या मान्य करा, अरे आमच्या मागण्या मान्य करा, कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत, कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत। अरे कामगारांचा नेता कैसा हो, अरे कामगारांचा नेता कैसा, कामगारांच्या एकजुटीचा, कामगारांच्या एकजुटीचा, अभिजित राणे साहेब आगे बढ़ो, अभिजित राणे साहेब आगे बढ़ो। आंदोलन का आयोजन किया था। मुंबई और महाराष्ट्र में धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से हम वन कामगार और वन मजदूर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज मुंबई में नेशनल पार्क में हमने आंदोलन रखा था। लगभग 17 से 18 उनकी मांगे थी। ये वो कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो इतनी जायज़ है कि जंगल में जब हम काम करते हैं तो उनको लकड़ियाँ नहीं दी जाती है, गमबूट नहीं दिए जाते, उनको टॉर्च नहीं दी जाती है। ऐसे बेसिक चीज़ें थी, पगार से रिलेटेड चीज़ें थी, उनके घर के रिलेटेड, जिनको हम उनके हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ें थी। ऐसे बहुत से विषयों पर गंभीर तौर पर चर्चा हुई। बहुत दिनों से हम इसका पाठ पुरावा कर रहे थे। ये फॉरेस्ट के पार्क के जो सीएफओ है मल्लिकार्जुन जी, उनके साथ में हमारी बहुत पॉजिटिव सकारात्मक चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उन्होंने कुछ टाइम पीरियड दिए हुए हर एक हमारे मांगनी पर। निश्चित तौर पर आज का ये आंदोलन
हमारा यशस्वी हुआ है, ऐसा मैं यहाँ पर घोषित करता हूँ। जानना चाहता हूँ धड़क कामगार यूनियन की तरफ से किस तरह का मोर्चा निकाला और क्या मांगे आपकी और किसके विरोध में निकाला? ये धड़क कामगार यूनियन की तरफ से हमने मोर्चा निकाला। हमारा जो नेशनल पार्क में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम करने वाले वन कर्मचारी है, इनको पिछले 25-30 साल से कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है, पगार टाइम पे नहीं होता है। इनको 10,000 रुपये पगार है, वो पगार भी 5-5, 6-6 महीने लगाता है देने के लिए, सब कुछ इनका पास रहते हुए भी। और परमानेंट वर्कर्स लोगों का भी 3-3, 4-4 महीना पगार नहीं होता है। उसका बारे में हम एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम 2-3 बार आंदोलन करने का कोशिश किया, लेकिन हमारा कुछ ऑफिसर लोगों का आश्वासन की वजह से हमने वो मोर्चा पीछे लिया था। लेकिन आज जो कर रहे हैं, आज का एकदम तीव्र आंदोलन है। जब तक ये लोग हमको राइटिंग में नहीं देते, तब तक हमारा ये आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। हमारा वर्कर लोगों के ऊपर बहुत सारा अन्याय हुआ है। हम सारा मुद्दे यहाँ पे लिख के लाए हैं, हमारा सेक्रेटरी साहब पढ़ के बताएंगे अभी। सर पहले मुद्दे से शुरुआत करिए, मुद्दा क्या आपका? हाँ, पहला तो ऐसा है सर कि कैसा उद्यान क्षेत्र में जो अपने प्राणी मृत्युमुखी पड़ते हैं, तो उनको उठाने के लिए कोई नहीं रहते। उठाने के लिए अगर तो समझो प्राणी मृत्युमुखी पड़ गया, उसको किडे बिडे आगे तर त्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, प्राण्यांना किडे पडतात. किडे पडले तरी पण त्यांना मजुरांना उचलण्यासाठी त्यांना प्रोटेक्शन काहीच नसतं. उदाहरणार्थ हँडग्लोव्ज देत नाही, त्यांना कुठल्या प्रकारे वस्तू पाहिजे तर त्या पण देत नाही. तो एक मुद्दा आहे. तसेच प्रोटोकॉल असतो. प्रोटोकॉलमध्ये अशा गोष्टी आहेत की टेम्पररी लोक आहेत, त्यांना पण तो प्रोटोकॉल करायचा नसतो. ॲक्च्युली तो प्रोटोकॉल आहे कोणाचा, वनरक्षक लोकांचा, तरी पण तो प्रोटोकॉल वनमजुरांना दिला जातो. आणि तिसरा मुद्दा आहे तसा की जो रिटायर होता है कर्मचारी, रिटायर होने से पहला उनको 6 महीना पहला उनको बताया जाता है कि वो बात 6 महीने के बाद में आप रिटायर होने वाले हैं। उससे पहला इनका जो कागज पत्र रेडी होता है, वो कुछ भी नहीं बताता है। कल रिटायर होने वाला है, आज बताता है कल तो रिटायर होने वाला है। तो रिटायर होने के बाद में हमारा जो वन कर्मचारी, उनको 2-2, 3-3 साल लगाता है उनका जो सर्विस फंड जो भी बेनिफिट मिलना रहता है उसके लिए। बाकी ऑफिसर लोगों का रिटायर जिस दिन होता है उसी दिन उनका सब कुछ मिल जाता है। फक्त हमारा लोगों के लिए ये अन्याय क्यों? और दूसरा है कि हाँ, अभी तुलसी गेट है अपना, जैसे कि वो वाइल्ड लाइफ एरिया है। तुलसी गेट वाइल्ड लाइफ एरिया मतलब प्रोटेक्शन एरिया, वहाँ पे किसी को जाने की मनाही है। लेकिन ऑफिसर लोगों के साथ ऑफिसर लोगों का स्टाफ जाता है, उनके लोगों को परमिशन है। जब भी हमारा स्टाफ जाता है तो उनको रुकाते, रुकाने के बाद मतलब हमारा स्टाफ मतलब कैसा, फॉरेस्ट का स्टाफ, वन मजदूर स्टाफ, उनको रुका देते हो और उनको छोड़ते ही नहीं है। उनको रुका के ऊपर से वो तुलसी के जो ऑफिसर्स है वो उल्टा से उल्टा भाषा करते और उनको गलीचे भाषा से उनको निकाल देते यहाँ से, आपको परमिशन नहीं करके। और लेकिन ऑफिसर लोग के मेहमान को छोड़ते हैं वहाँ से, ये गलत है। सर इसमें मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अभिजीत राणे सर का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा, किस तरह से आगे यहाँ पर आंदोलन होगा? अभिजीत राणे सर हम जहाँ से जब से उनसे जुड़े हैं तब से लेके हमको बहुत सारा इश्यूज थे। उसमें से कुछ ये मिला, अपने को राहत मिला कुछ बातों से। लेकिन अभी भी हमको अभिजीत राणे साहब के ऊपर पूरा विश्वास है, हमको पूरा न्याय दिला के देंगे और बहुत सारा अच्छा कोऑपरेट करते हैं अभिजीत राणे साहब। कंप्लेंट हम सीएम साहब से लेके फॉरेस्ट मिनिस्टर और फॉरेस्ट का जो सचिव है उनको दिए, हमारा जो वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर है उनको दिया। सभी जगह पे हमारा डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी जगह पे हमने पत्र व्यवहार किया। कहीं से भी अपने को पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आता है, और आता है तो भी ये अधिकारी लोग हमको बताते नहीं है कुछ भी। हमारा मांगनी ये है कि हमारा जो वर्कर्स लोग है उनको टाइम पे पगार देवे, हमारा जो सुख सुविधा है वो देवे। और अभी एक नया, अभी हमारा वर्कर्स लोग शासकीय रूम में रहते हैं और कुछ लोग अतिक्रमण किया है, उन्होंने रीतसर पैसा भरा है, उनका झोपड़े का पैसा भरा है। पैसा भरने के बावजूद भी अभी बारिश में हमारा लोगों को जाके घर से बाहर निकल दिए इन्होंने। इतना अत्याचार चालू है। हमारा बाल बच्चे लेके सब बारिश में भीगते और रोते हुए, महिला लोग, कौन महिला लोग जरा सामने और रोते हुए बाहर आए थे सब जब। ये क्यों अत्याचार हमारे ऊपर? 30 साल से हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हम शासकीय कर्मचारी है, हमारा लीगल घर भाड़ा कटता है, उसका बावजूद भी हमको हाथ पकड़ के हमारा भांडी बर्तन बाहर निकल के तुम बाहर बेचते, ये कौन सा अन्याय है? वो हमारा रूम खाली कर दिया, सामान इधर इधर फेंक दिया, सब ये कर दिया। हम बारिश में बैठ गए। मेरा आदमी काम पे था तो उसका जगह पे भी लिया नहीं। अभी मेरे को रूम में रहती हूँ तो हकड़ रहे। मेरा लड़का भी मर गया, लॉकडाउन में मर गया। मेरे को सुविधा नहीं रहने के लिए, तो अभी मैं बारिश में कहाँ जाऊँ, किधर रहूँ मैं?
कोई ये नहीं है मेरे को। छोटा छोटा मेरी बहू है, हमारे घर के अंदर जवान रह के मेरी बहू है। उनको बाहर निकल डाला, उनको रहने निकलो, अभी के अभी निकलो, सारा सामान बाहर निकल डाला। हमने मांगे हमारा करते, सर्विस हमको रह रहे हमें रहने जगह दो दो। इधर, हम जबरदस्ती नहीं करते कि हमें यही रहने दो। झोपड़ा था, झोपड़ा तोड़ के हमारे को रूम मिला, झोपड़ा था हमारा, झोपड़ा तोड़ के रूम दिया। रूम में से अभी रोड पे निकाल रहे थे, जाएंगे किधर बच्चे लोग को लेके? और हमारा नौकरी जब तक हमें रहने दो, हम नहीं बोल रहे कि हमें यही रहने दो। देखिए मैं इतना सर से रहती हूँ, इतना सर से रहती हूँ, बहुत सर से रहती हूँ, मैं बहुत जुन्ना भाई रहती हूँ, सबका साथ रहती हूँ। अभी मैं अकेले हूँ, मेरे को लड़का नहीं है, सब इधर सब भाई बहन सबका, मेरा खानदान कोई नहीं इधर, मैं अकेले गौड़ा है, इधर कोई नहीं मरे वाला, सब इधर का उधर का लोग मेरे को सपोर्ट देते हैं। ये इतना साल में आज मेरे को बोलता है रूम खाली करो, मैं किधर से जाएगा, मैं किधर जाएगा? मेरा आदमी मर गया, मैं इधर जिंदा हूँ, 4 आना गिलास पानी बेच के मैं दिन निकालू, आज मेरे को बेटे मैं किधर जाएगा? मेरा गाँव ही यही है, मेरे को रहने को जगह देने दे, मैं रहेगा। वो खाली करने का रीजन क्या बताते हैं आप? रीजन में मैं बताए, मेरा सरकारी रूम में रहता रूम है। में खाली करो, और हम टेम्पर वाली हो तुम, सब सरकारी रूम कर्मचारी खाली लोग करो, हैं, तो पहले दिया क्यों हमारे को? झोपड़ा तोड़ के फिर दिया क्यों हमारे को? देना ही नहीं चाहिए ना, झोपड़ा तोड़ना नहीं चाहिए ना हमारे, तो झोपड़े में खुश थे हम लोग। फिर बोल रहे हैं तुम्हारे को ये नहीं है, तुम लोग निकालो, अभी का अभी निकालो। वो रूम पहिले काय माहिती आहे का, एवढे वर्ष झालेले आहे, पहिले आम्हाला असं सांगितलं का हे घर तुम्हाला इंदिरा गांधींनी बांधून दिलेलं आहे। जेव्हा आम्ही त्यांना सांगत होते की आम्हाला कागद द्या, आम्हाला पत्र द्या, तर तेव्हा ते सांगत होते की तुम्हाला खाली काही भेटणार नाही, ही आमची जागा आहे, ही गव्हर्नमेंटमध्ये बसत नाही, ते असं बोलत होते। आणि आम्हाला डायरेक्ट आता सांगता की तुम्ही रूम खाली करा। रूम खाली करणार तर आम्ही जाणार कुठं सर? आता आमच्या माणसांना 4-5 वर्ष बाकी लिटर व्हायला, एवढ्या वयामध्ये कुठून जाणार, एवढ्या लांबून येणार का? बस आम्ही इथेच राहणार आहेत, आम्हाला इंदिरा गांधींनी बांधून दिले ना, आम्ही तर इथेच राहणार आहे, आम्ही जाणार नाही। आमचे सासू सासरे पण इथे होते, ते लिटार झाले आता। कंप्लीट करने दीजिए। आमचे सासू सासरे इथे कामाला होते, ते लिटार झाले आता, आमचे मिस्टर लिटार होणार आहेत, आम्ही इथेच राहणार, आम्ही जाणार नाही इकडे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।